यहाँ पर एकादश स्कंद पूरा हुआ। अब द्वादश स्कंद का वर्णन करते हैं। कलयुग का धर्म कैसा है इसका वर्णन करते हैं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को। नहीं कलि का राम ना धर्म विवेको, राम नाम एक भगवान का नाम ही सहारा है। जिसने भगवान के नाम का सहारा लिया उसका बेड़ा पार है। यत्र तत्व जो भक्त भटकता रहा ज्ञान वैराग्य में, ध्यान धारणा में, वही हुआ कि एक नौका छोड़ दूसरी नौका, दूसरी नौका छोड़ तीसरी नौका, तो सागर को पार नहीं पाएगा। और भगवान के दिव्य ज्योति निकल करके भागवत में समाहित हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने भी कहा, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भगवान। भागवत में समाहित हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित कलयुग केवल हरि गुण गाहा। एक तो नाम साधन, दूसरा भगवान की कथा साधन। और जीव इस तो चक्के रूपी रथ पर बैठ करके अपने जीवन को चलाएगा, उसकी सदगति होगी। अन्यत्र कथा और भगवान के नाम रूपी रथ वाले चक्के को छोड़ करके अन्यत्र भटकेगा, उसकी दुर्गति होगी। इस प्रकार कहते हैं। और सुखदेव भगवान ने कहा, राजन कलयुग में भगवान का 23 अवतार की कथा भागवत में है। कुछ को हमने सुना, कुछ को संक्षेप किया। 24वां अवतार बताते हैं राजन मुरादाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले में तहसील पुष्पोयस नामक ब्राह्मण के घर भगवान कन्या के द्वारा अवतार लेंगे, जिसका होगा कलिक नाम। बोले कलिक भगवान की। इस प्रकार बताया कलयुग की आयु 4,32,000 है। कितना? 4,32,000। कुछ लोग कहते हैं कलयुग का अंत आ गया, मुझे हंसी लगती है। क्या व्यास जी के बाप हो गए हैं, भगवान के बाप हो गए हैं तो करने आए हैं? अरे कलयुग की आयु 4,32,000 है। अभी 5,116 वर्ष बीता है। पंडित जी लोग संकल्प कराते हैं ना, कलयुग एकल प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण है। अभी तो 5,000 वर्ष बीता है भैया, और यात्रा कलयुग कितना करेगा? 4,32,000। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, जब कलयुग केवल 800 वर्ष रह जाएगा, कलयुग केवल 800 वर्ष जब रह जाएगा, तो भगवान कलिक का अवतार होगा। दुष्टों का संहार करेंगे, उजड़े हुए धर्म को स्थापित करेंगे, और पुनः सत्ययुग आ जाएगा। सत्ययुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, पुनः कलयुग आएगा। ये गति है। और हम लोग इस कलयुग में न जाने कितनी बार आएंगे जाएंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, चाहे जहां पर मुझे भेजना, जहियों जन्म बसता राम पद अनुरागी हो। भगवान मेरा अवतार, मेरा जन्म कहीं पर हो, केवल आपके चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो। भगवान के नाम को जो जपता है, जो गाता है, उसकी मुक्ति होती है। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन
भगवान ने जैसे तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर कृपा किया है उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृपा करें। परीक्षित ने कहा महाराज कि तो आपके आशीर्वाद से होगा। बोले सुखदेव मैं चलूं, कथा पूरी हो गई। राजा परीक्षित प्रश्न कर बैठे महाराज क्या तक्षक मुझे डसेगा, मैं मरूंगा? सुखदेव महाराज डांट दिए राजा तुम तो राजन पशु बुद्धि लेकर के बैठते हो। मैंने तुमको पूरी भागवत सुना दिया, कहते हो मैं मरूंगा। अरे जैसे कोई नया वस्त्र जब धारण करता है तो पुराने का परित्याग कर देता है, उसी तरह ये जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश हो जाती है। इस जीव आत्मा को तुम ब्रह्म स्वरूप हो, न इसको कोई मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने आप को ब्रह्म जानो, अहम ब्रह्मास्मि। सुखदेव ने कहा महाराज मैं यही डांट सुनने के लिए प्रश्न किया था, वैसे आपका शिष्य हो जाने के बाद में ये प्रश्न रहता ही नहीं, लेकिन आप डांटते हो तो अच्छा लगता है। भगवान सुखदेव की विदाई करते हैं, प्रणाम किया, संत महात्मा चले गए। उधर गंगा के तट पर भगवान सुखदेव के जाने के बाद में राजा परीक्षित ने समाधि को लगा लिया। समाधि लगाने के बाद में अपने अंतर आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। दक्षिण आता है, कटता है और राजा परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो जाता है। बोले से परीक्षित